विक्रम और वेताल की जोड़ी है बड़ी पुरानी, संग इनके ही आओ देखे फिर एक नई कहानी। विक्रम 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 वेताल। विक्रम 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 वेताल ता ता ता। अरे यार, ये फालतू का हंसना बंद करो। और हंसना बंद नहीं कर सकते तो कम से कम हंसने का अंदाज तो चेंज करो। सदियों से वैसे ही हंसते आ रहे हो। तुम भी तो बहुत ढीठ हो यार, जब भी मैं भागता हूं आके मुझे पकड़ कर ले जाते हो। और ये अभी अभी तुमने क्या कहा? चेंज? ये चेंज क्या होता है? चेंज का अर्थ होता है परिवर्तन। अच्छा, मतलब समय में इतना परिवर्तन हो गया है कि परिवर्तन परिवर्तित होके चेंज हो गया है। जी हाँ, अब हम आधुनिक युग में हैं। आओ लेटेस्ट। विक्रम, मैंने तुम्हें एक से एक अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई हैं। अरे तो अब भी किसने रोका है? हो जाओ शुरू। अब अच्छी हो या बुरी, मुझे तो सिर्फ बर्दाश्त ही करना है। अच्छा, तो तुम मुझे बर्दाश्त करते हो? तो ठीक है, इस बार कहानी तुम सुनाना और बर्दाश्त मैं करूंगा। लेकिन याद रखना, कहानी में मुझे मजा भी आना चाहिए और मुझे समझ में भी आना चाहिए, नहीं तो मैं भाग जाऊंगा। ये वाली हंसी ठीक है ना? छोड़ो उसको। इसमें क्या है? चलो सुनाता हूँ। चलो तो सुनो। बहुत समय पहले की बात है। ओह शिट, फिर वही पुराना स्टाइल। बहुत समय पहले की बात है। अरे कुछ नया करने का, समथिंग चेंज, लेटेस्ट। ठीक है, तो मैं तुम्हें आज की कहानी सुनाता हूँ। ओके, कंटिन्यू। ये एक कुलवंती बाई की कहानी है। छत्तीसगढ़ के एक गांव में कुलवंती बाई नाम की एक महिला थी। उसका एक बेटा मोहन जो किसानी करता था। उसकी बहू सुमित्रा और 6 माह की पोती जिसका नाम चुन्नी था। ओले मेरा बच्चा, अले मेरी बेटी। सभी आपस में बहुत प्यार से रहते थे। अरे वो बच्चा देखो क्या दादी कर आ रहा गई। है? और कुलवंती अपने परिवार में सभी का बहुत ध्यान रखती थी। बहू, तुमने नाश्ता किया है? नहीं माँ जी। जाओ नाश्ता करके आओ। बच्चे को मुझे दो। आहा, ओहो, दादी का खुद ही पसंद नहीं है। कुलवंती के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था और चलता भी, परंतु 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 क्या? व्हाट्स प्रॉब्लम? वही उसकी पुरानी विचारधारा कि सदियों से हम ऐसे ही करते आ रहे हैं। अरे तो भाई उसमें हुआ क्या? उससे वो हो गया जो नहीं होना था। मैडम आप लोग को बुला रही है। आइए बैठिए।
डॉक्टर साहिबा, क्या हुआ है मेरी बहू और पोती को? तुमने उन्हें ठीक से नहीं रखा। नहीं डॉक्टर साहिबा, ऐसे मत बोलिए। मैं तो अपनी बहू को बेटी की तरह रखती हूँ। तो फिर तुमने उनके खान पान पे ध्यान क्यों नहीं दिया? हमारे घर जो बरसों से चला आ रहा है, हमने अपनी बहू को वही दिया। और पोती तो अभी 8 महीने की है। माँ के दूध के अलावा बिस्किट दे देते हैं। बस? क्या तुम्हें पूरक पोषण आहार के बारे में किसी ने कोई जानकारी नहीं दी? आए तो थे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिन। अरे तुम लोग यहाँ कैसे आए हो? हम आपकी शिशुवती बहू और पोती जो 6 माह से बड़ी हो चुकी है, हम उन्हें पूरक पोषण आहार की जानकारी देने आए हैं। तुम्हारी उम्र कितनी है? जी अम्मा। तुम आजकल की लड़कियाँ 2 क्लास क्या पढ़ लेती हो? चली सारी दुनिया को समझाने। अरे क्या हमने अपने बाल धूप में सफेद किए हैं? अरे अम्मा, हमारी बात तो सुन लीजिए। बस, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। हमारे घर में बरसों से जैसा पालन पोषण होते आ रहा है, हम वैसे ही अपनी पोती और बहू का पालन पोषण करेंगे। हमारे घर में क्या खाने के लाले पड़े हैं जो हम तुम्हारी दी हुई भीख खाएंगे? अपना आहार खुद ही खाओ और निकल जाओ यहाँ से। निकलो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई डॉक्टर साहिबा। मैंने उन्हें अपनी नासमझी में भगा दिया। बहुत खूब, अब भुगतो। क्या तुम्हें मालूम नहीं, 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों, शिशुवती और गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषण आहार देना अत्यंत जरूरी है। कुलवंती को कुछ समझ आया कि नहीं? उसकी पोती और बहू ठीक तो है ना? अरे बिल्कुल स्वस्थ हैं। और कुलवंती को तो ऐसा समझ आया है कि अब वो निकल पड़ी है सबको समझाने। सबको समझाने? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब आज वो जा रही है गांव के राम खिलावन के यहाँ छठी में शामिल होने। 1 मिनट, आज जा रही है? मैं कुछ समझा नहीं। ओफो यार, मैं तुम्हें लाइव स्टोरी सुना रहा हूँ, तुम उसके मजे लो और उस कहानी से कुछ समझो। ओके ओके। आज कुलवंती जिस जगह से गुजर रही है, सब लोग उसका अभिवादन कर रहे हैं। प्रणाम कुलवंती अम्मा। खुश रहो बेटा। प्रणाम कुलवंती अम्मा। नमस्ते। ले, तेरी शुभ चिंतक आ रही है, कुलवंती अम्मा उर्फ सुपोषण मित्र। लो, अम्मा जी तो इधर ही आ रही है। प्रणाम कुलवंती अम्मा। खुश रहो बहू। कैसी हो? और तुम्हारी बेटी चंपा कैसी है? बस आपका आशीर्वाद है। देखो बहू, सिर्फ मेरे आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा। आंगनबाड़ी केंद्र से रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार के रूप में जो मिलता है, उसे तुम स्वयं लाकर खा रही हो कि नहीं? जी हाँ, मैं खा रही हूँ। अच्छा, अरे अम्मा, मुझे भी तो बताओ कि मैं क्या खाऊं। खूब मेहनत करो, खूब काम करो और खूब खाओ। तुम्हें किसने मना किया है? प्रणाम। अरे सुमित्रा, तुम्हारी सास कुलवंती अभी तक नहीं आई? अम्मा जी आती ही होंगी। वो देखो, आ गई। आओ कुलवंती, बड़ी देर लगा दी। क्यों, बच्ची का नामकरण संस्कार हो गया क्या? नहीं नहीं, बस अभी होने ही वाला है। हाँ, फिर तो मैं सही समय पर आई हूँ। हाँ। और पोती कैसी है? बहुत अच्छी है। अरे मितानिन दीदी, आइए मितानिन दीदी, आइए। नमस्कार अम्मा। नमस्कार। बधाई हो आपको। आप लोगों को भी बधाई हो। और बताइए अम्मा, आपकी पोती कैसी मेरी है? पोती बहुत अच्छी है। और आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं अम्मा। हम आपकी शिशुवती बहू और पोती के लिए पूरक पोषण आहार की जानकारी देने आए हैं। रुको, ये जानकारी देना तो मैंने अपनी जिम्मेदारी समझ ली है। बच्चे को 6 माह तक माँ का दूध, 6 माह के बाद बच्चे को ऊपरी आहार देना भी शुरू करें। और हाँ, 2 साल तक स्तनपान जरूर कराएं। और आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्ध पूरक पोषण आहार बच्चे को समय पर जरूर देवे। अरे वाह कुलवंती अम्मा, आपको तो सभी जानकारी है। हाँ, जो मैंने भोगा है वो कोई न भोगे।
इसलिए तो मैंने जिम्मेदारी ली है सभी को जागरूक करने की। तो बेताल, कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी लगी। उसमें मुझे मजा भी आया और समझ भी आया। दोस्तों, मुझे जब ये कहानी बेताल होके समझ में आ गई, फिर आप लोग तो इंसान है ना, समझ गए ना? तो बेताल, अब भागने की कोशिश मत करना। नहीं, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। बस तू ऐसे ही अच्छी और सच्ची कहानियां मुझे सुनाते रहना, जिसमें मुझे मजा भी आए और समझ भी आए। ओफो, ये तुम्हारी हंसी कभी नहीं बदलेगी।